पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान में एस्केलेशन जो है वो लगातार बढ़ी है। चाहे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हों, बॉर्डर स्टेट्स हों या कोई भी हिस्सा हो देश का, वहाँ पे एक सिक्योरिटी बीफ अप है। हम इस वक्त पंजाब में लगातार घूम रहे हैं और हम इस वक्त फिरोजपुर में हैं। अब क्योंकि एमएचए ने कहा है कि कल जो है ब्लैकआउट्स होंगे देश के कई जगहों पे, सायरन्स बजेंगे, ड्रिल्स होंगी, मॉक ड्रिल्स होंगी, तो हम इस वक्त फिरोजपुर के गांव बस्ती रामलाल में हैं, जहां पे ये लोग हैं गांव के हमारे साथ, जिन लोगों ने 71 का वॉर भी देखा है, अब की सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले भी अब क्या हालात हैं और यहाँ पे वो पहले क्या सोचते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? प्रगट सिंह जी। हाँ प्रगट जी, आप ये बताइए कि 71 की वॉर आपने देखी है पहले? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त अब जो है कल पूरे देश में मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट होगा, तो उस वक्त भी ये सब हुआ था? हमारे यहाँ उस वक्त लाइट नहीं थी, बिजली नहीं होती थी, ते लेकिन वो 2-3 दिन पहले ही जो आर्मी वाले थे वो दीवा जगाना, ऐसा आग बालनी रात को वो बैन था। आग जगाने पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैन से। हाँ जी। तो तब जो 71 में आपने तो इस देखा होगा फिरोजपुर में, मुझे याद है क्योंकि ये जो फ्रंट है ये खुला था भारत और पाकिस्तान की फौजों के बीच में, तो उस वक्त क्या हुआ था? लड़ाई 3 तरीक को शुरू हुई थी ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ सुबह 3 बजे तक। तो अब जब दोबारा देश में अनाउंस हुआ है कि हाँ ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, कल मॉक ड्रिल्स भी होंगी, सायरन्स भी बजेंगे, तो अब आप बिल्कुल फेंस पे बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे, किसी तरह का कोई डर का माहौल है लोगों में? ना कोई माहौल नहीं, कोई डर नहीं, इतने कोई डर नहीं है। तो लोगों ने क्योंकि लड़ाइयां देखी हैं इसलिए 65 वाली भी देखी है। मैं 65 ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਲੜਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 71 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 71 ਚ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 65 ਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਤੜਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ बैठ 71 को। और में हमने देखा था भी भारतीय फौज यहाँ से आगे चली गई थी और उन लोगों ने उधर से अटैक किया था हुसैनी वाला की तरफ से शायद। उन्होंने सैनी वाले किया था ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲਾ ਏਰੀਆ, ਸਹਿਜਰਾ ਏਰੀਆ, ਉਧਰ ਖੇਮਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। सो और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 71 ਵੇਰਾ ਜਾਂ 65 ਵੇਰੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੈਰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਓਂ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਮੀ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਤਫਾ ਬੀੜੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। अब क्या माहौल है गांव का और बॉर्डर के लोग क्या सोचते हैं जो पहलगाम के हमले? ਅਸੀਂ 2 ਬਾਰਡਰ ਵੇਖੇ, ਜੰਗ ਵੇਖੇ ਨੇ, 65 ਵਾਲਾ ਤੇ 71 ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ। आपका क्या नाम है जी? मोड़ा सिंह जी। मोड़ा जी, आप भी 71 वॉर आपने हाँ विटनेस की बिल्कुल है? बिल्कुल जी, हम 12 साल के था हम तो आप जंग। छोटे से थे हाँ जब हाँ वो हाँ हुई। हाँ हाँ हाँ। तो अब आप कल देख रहे हैं भी कल देश में पूरे दोबारा एयर रेड्स के जो सायरन्स हैं वो बजेंगे, मॉक ड्रिल्स होंगी, ब्लैकआउट्स होंगे, तो वैसा ही माहौल लग रहा है आपको कि दोबारा बन रहा है? ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣ, ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਤੀ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਨਾਲ 5-6 ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਖਾਲੀ, सभी ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ गए सी। हाँ, तो कुछ लोग आर्मी में भी यहाँ रहे हैं क्योंकि ये गांव मशहूर है, काफी लोग यहाँ आर्मी में हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, आपने तो आर्मी में नौकरी भी की है और आपने मतलब लंबे समय आप कश्मीर में भी रहे हैं, तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद आपने देखा कि पूरे देश में मॉक ड्रिल्स होनी जा रही हैं।
और वैसा ही एक माहौल बनता जा रहा है जो पहले 65-71 में था। तो आप किस तरह देखते हैं, और ये जो अनाउंसमेंट हुई है मॉक ड्रिल्स की, ब्लैकआउट्स की, इसको किस तरह देखते हैं? देखो, जो मॉक ड्रिल वगैरह हो रही है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है फौज की, और उन्हें करना होता है जी। कि अगर कोई ना कोई एक्शन हो, जब कोई लड़ाई हो, तो हम अपने जो लोग हैं उनको किस तरह से अभी कर सकें कि वो छिप जाएं, किसी गांव का उस साइड में पता ना चले। इसलिए ये जो कार्रवाइयाँ वो की जाती है। मगर जो लड़ाई का है, लड़ाई देखो आज एक पहलगाम के मुद्दे के ऊपर जो लड़ाई बना रहे हैं वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 27 लोग हमारे वहाँ से चले गए हैं। 27 का हमारे को भी दुख है कि वो खाली हाथ थे, आम लोग थे, घूमने के लिए गए थे, टूरिस्ट प्लेस है वो वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर 27 लोग अभी चले गए, उसकी वजह से 27 की जान गवाई, तो हम लाखों लोगों की और जान गवाएं, ये समझदारी की बात नहीं है। लड़ाई कहने में बहुत आसान है कि लड़ाई हो, मेरे जैसा भी बोलेगा कि पाकिस्तान है, दुश्मन देश है, वहाँ यहाँ से भगा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, मगर उसका नतीजा क्या होगा वो जिन्होंने देखा है उनको पता है। टीवी पे बोलना बहुत आसान है कि मेरे को बाम बांध दो मैं चला जाऊंगा, कोई बोलेगा मेरे को रबल दे दो मैं चला जाऊंगा, पता है कि वो कोई जाएगा नहीं, ये सबको पता है कि कोई जाएगा नहीं, उनको कोई लेके नहीं जाएगा, उनको भी पता है कि हमारे को लेके नहीं जाएगा, बोलने को क्या बोल तो देते हैं। हाँ, जैसे उनको पता है जाना किन्होंने है, जो 2020 से लेकर 25 तक रिटायरमेंट हुए हैं आर्मी में, वो जाएंगे, उनको फौज वापस बुला सकती है। तो आपको अगर बुलाए तो आप फौज जाएंगे? हाँ, जाना पड़ेगा, इसमें वो कोई ये नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, वो जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। तो देखो, अगर कोई हो जाता है, अगर किसी बात से लड़ाई होती है तो जाने में कोई हर्ज भी नहीं है, लड़ने में कोई हर्ज नहीं है, हमारा देश है, हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। मगर हर बात पे, हर धर्म पे ये चीज़ जो मुद्दे हैं वो गलत हैं, इनके ऊपर लड़ाई लड़ना वो भी गलत है, क्योंकि आज जो वेपन है वो बहुत खतरनाक है, न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, पाकिस्तान के पास भी है, हमारे पास भी है। तो अगर ये चीज़ होगी, मिसाइलें हैं, ये तो है नहीं है कि मिसाइल अभी 2-4 किलोमीटर ही गिरेगी और हो सकता है गांव में गिरे तो 1-2-4 आदमी की मौत हो, ये नहीं है। तो सुरजीत जी, हमें पता लगा था, क्योंकि आप लंबे समय फौज में रहे हैं, कि आपको बुलेट इंजरीज भी हुई थी, तो वो कहानी क्या थी, और उसके बाद ये जज्बा कहाँ से आता है कि अगर दोबारा फौज बुलाएगी तो हम जरूर जाएंगे? नहीं, देखो, जिस दिन हम भर्ती होते हैं, कसम खाते हैं, तो अपने देश के लिए, रक्षा के लिए कसम खाते हैं हम जी। तो देश के लिए हमारा फर्ज बनता है खड़ना। इंजरी मेरी जो है वो J&K में, शोपिया में हुई थी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। तो उस टाइम भी मिल टैंक से, जो जैसे अभी जो पहलगाम में हुआ, जहाँ पुलवामा में ऐसे अटैक होते थे, तो वो एक गांव में कोई लोग आए थे, उनके जब हम ढूंढने गए तो वहाँ पे ये इंजरी मेरी हुई, 6-7-8 गोली मेरे को लगा वहाँ पे। तो ये है कि जज्बा जब वर्दी पहन ली उस टाइम भी था, जज्बा आज भी है, मगर लड़ाई जो है वो किसी मुद्दे पे हो, लड़ाई मसले का हल नहीं, लड़ाई हल नहीं है। हाँ, बातचीत, जैसे आज कुछ पाकिस्तान की एक आ रहा था कि उनका कुछ किसी ने बातचीत की है, जो बैठाने वाले होते हैं, उन्होंने 15 देश के जो सदस्य हैं वहाँ पे बैठे हैं, तो उन्होंने बातचीत की है कि जो तनाव बढ़ रहा है इनको कम किया जाए, अच्छी बात है। तो वो पहल अगर पाकिस्तान कर रहा है तो हमारे देश को भी वो करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई का अंत बहुत बुरा होगा। ये तो है नहीं है, अगर ये है कि पाकिस्तान, मान लो हम अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो एरिया हमारा कब्जा हो जाता है तो फिर वो पूरा भारत में आ जाए। ये तो है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे है, वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो अपने मरवा के या उनके मरेंगे, इंसानियत मरेगी, पॉलिटिक्स नहीं मरेगी। मतलब राजनेता ऊपर बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं, लड़ने कोई नहीं आएगा। जैसे अमित शाह जी अभी पहलगाम में जहाज के ऊपर से चले गए, नीचे से क्यों नहीं गए? पैदल जाने में और जहाज में जाने में जमीन आसमान का फर्क है, तो जाना चाहिए ना, पैदल जाओ।
देख के आओ, वहां पे कुछ 10 दिन रहो, पता चले कि क्या हो रहा है। तो ये चीज है, जरूरी है, जांच का विषय है पहले तो, क्यों हुआ हमला? ये हमला हुआ क्यों, और वहां पे आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपी है, एसटीएफ है, जेएंडके पुलिस है, इतनी फोर्सेस है, टूरिस्ट प्लेस है, वहां से क्यों हटाई गई, ये होना चाहिए। पुलवामा में पहले आरडीएक्स इतना आया, वो कहां से आया, कौन लेके आया, रोड क्लियरेंस डेली होता है, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है। ये चीजों का होना चाहिए, और हम अपनी नाकामी छिपाने के लिए लड़ाई को घोषित कर दे कि लड़ाई लगा दो, ये सही नहीं है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी केवल सिंह। हाँ, केवल जी, आप भी पुराने लोग हैं, यहाँ इसी गांव के शायद रहने वाले हैं। मेरा गांव पिंड वाका है जी। हाँ, तो ये पास में ही पड़ता है बॉर्डर एरिया हाँ में? जी, इथों 1 किलोमीटर थे जी। तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों का कहना है कि 71 जैसा ही माहौल है, कुछ लोग कहते हैं कि कोई डर नहीं है, लेकिन बॉर्डर के लोग सोचते क्या है, जो मॉक ड्रिल्स दोबारा हो रही हैं वही माहौल दोबारा बन रहा है, कोई फियर फैक्टर तो नहीं है लोगों में? सर देखो, जो 71 वाला चाहे 65 वाला जंग, वो हमने नहीं देखा, मेरे बुजुर्ग हम नहीं थे, छोटे थे, नहीं है देखा। लेकिन मतलब ये नहीं गा भी जे कोई भी लड़ाई का कोई हल नहीं है जी। जंग लगना कोई इनका हल नहीं है। ये तो उधरले पासे आवाम मरवानी है, इधरों आवाम मरवानी है, ये तो सरकारां नूं सोचना पड़ेगा भी जे अपने चलो नहीं होना चाहिए जो पहलगामा में होया, 27 आदमी मरे, जिस घर का यार जी मर गया, उन्हां दे भादा जंग लगे चाहे ना लगे, उन्हां दे भादा लग गया, उन्हां दे भादा जंग लग गया। ये सरकारां नूं सोचना चाहिए भी सरकार दी क्यों नाकामी हुई, उथे इन्ने टूरिस्ट घूमन जाते हैं ते उथे क्यों नहीं इन्हां ने अपना प्रबंध किया, क्यों नहीं अपनी फोर्सेस लाई। सो कुछ यंगस्टर्स भी हैं यहाँ पे, पुराने लोग हैं जिन्होंने वॉर देखी, लेकिन यंगस्टर्स भी हैं, तो ये यंग जनरेशन है वो इस हालात को किस तरह देखती है? आप लोगों ने तो कहानियां ही सुनी होंगी अपने बुजुर्गों से, तो अब जो माहौल है, अभी ब्लैकआउट्स होंगे और कल ये दोबारा मॉक ड्रिल्स होंगी, उसको आप लोग किस तरह देखते हैं, आपकी पीढ़ी जो है? देखो सर, हमारे में डर का माहौल तो नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रणबीर सिंह है। जी, रणबीर जी। हाँ, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, पर हमारे में डर का माहौल किसी में नहीं है। देखो, पर जंग तो नहीं लगना चाहिए, मैं भी यही कह रहे हैं। तो अगर 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 जरूरत पड़ती है, जैसे आपके मैंने घर पे भी बाहर आर्मी लिखा है, काफी लोग आर्मी में हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो जो यंगस्टर हैं साथ देंगे फौज का? हाँ जरूर सर, साथ देंगे, साथ में खड़े हैं। तो आपने सुना अभी किस तरह जो है गांव के लोग, और भी यहाँ पर हैं अभी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी, आप थोड़ा बताइए कि अलग अलग राय है, लोग कहते हैं लड़ाई नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन जो पहलगाम में अटैक हुआ वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, अनफॉर्चुनेट था, नहीं, लेकिन अब दोबारा जो माहौल बना है, सिक्योरिटी बीफ अप हुई है, बीएसएफ वो सतर्क हुई है, कल दोबारा एयर सायरन्स होंगे और ब्लैकआउट्स होंगे, उसको किस तरह देखते हैं? ये जो ब्लैकआउट है, ये तो जो जंगी हालात बनेंगे उनकी प्रेपरेशन है, आम पब्लिक को समझाने की बात है भी ये ऐसा हो सकता है, ये तो कोई समय के लिए, वो कितना टाइम रहेगा ये रियल में होता है तो महेंद्र जी, कोई डर का माहौल तो नहीं? नहीं, डर नहीं कोई भी, हौसला बुलंद है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने सुना किस तरह गांव के लोग, ये सरहदी गांव हैं जिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनमें से फौज में भी रहे, देश की सेवा की, और अलग अलग राय है, कुछ कहते हैं भी हाँ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई मसले का हल नहीं है, और बड़ी बात, जिन बुजुर्गों ने लड़ाई देखी है यहाँ पर 71 की वॉर, वो क्लियरली कहते हैं कि ना तब उनको कोई डर था, ना अब उनको कोई डर है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो फौज के साथ कंधे से कंधा जोड़कर लड़ाई लड़ेंगे। फिरोजपुर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक।